खबर यह है कि भारतीय वज़ारत दिफा और अफवाज की तरफ से अब कंफर्म कर दिया गया है कि पाकिस्तान के हमलों में उनकी बेसिस को नुकसान पहुंचा है। अब कंफर्म कर दिया गया है भारतीय ऑफिशियल्स की तरफ से, उनके फौजी ऑफिशियल्स की तरफ से, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये ब्रीफिंग में तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं उसमें उनकी बेसिस को नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर यह है कि भारतीय वज़ारत दिफा और अफवाज की तरफ से अब कंफर्म कर दिया गया है कि पाकिस्तान के हमलों में उनकी बेसिस को नुकसान पहुंचा है। अब कंफर्म कर दिया गया है भारतीय ऑफिशियल्स की तरफ से, उनके फौजी ऑफिशियल्स की तरफ से, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये ब्रीफिंग में तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं उसमें उनकी बेसिस को नुकसान पहुंचा है। मीर साहब, यही बात दोबारा आ गई, क्या सिनारियो आप देखते हैं? आप दोनों साइडें यही कह रही हैं कि जी अगर एस्केलेशन आप ना करें तो हम भी नहीं करेंगे। जिस तरह शाहजेब कह रहे हैं कि एक विंडो निकल सकती है अगर अब डी एस्केलेशन की बात की जाए, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, ये डिसेप्शन है, अभी भी तैयारी है फॉर समथिंग मच बिगर। तो ये जो अपॉर्चुनिटी अगर बीच में से अगर कोई निकलती है, आपको लगता है कि हम तो खैर चाहते हैं कि आगे से अब आप कुछ ना करें, इक्वल हो गया है, बस रुक जाएं सारे, बट इंडिया ये नहीं चाहता, क्या वो कुछ और रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं? बिल्कुल, मैं आपके सवाल में ही मेरा जवाब मौजूद है और मैं यही कह रहा हूँ कि पहले भी इंडिया ने डिसेप्शन के ज़रिए आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने कहा जी कि हमने कराची पे हमला कर दिया, हमने इस्लामाबाद को तबाह कर दिया, हमने पिंडी को तबाह कर दिया, और फिर वो आपके सिविलियंस को टारगेट करते रहे। अभी भी देखे ना, वो ये तासुर दे रहे हैं जनाब कि जनाब पाकिस्तान अगर बंद कर दे तो हम बंद कर देंगे। पाकिस्तान ने तो शुरू ही नहीं किया। तो इस वक्त जो हो रहा है, जो मेरे पास, आपके पास भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, जो मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो इंडिया के ड्रोन जो हैं वो आप राजनपुर में गिरा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले राजनपुर में हमने उनका ड्रोन गिराया राजनपुर में। इसी तरीके से लाहौर में और कुछ और इलाकों में जो वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। लाहौर में उन्होंने एक इंडस्ट्रियल जोन है उसको टारगेट किया है। मैं उसका नाम नहीं लेता, अगर मुनासिब हो तो हमारे जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं वही उसको बताएंगे। तो उन्होंने वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। हमने अभी तक उनके सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। हमारे पास सबूत मौजूद है, एविडेंस मौजूद है कि इंडिया ने पिछले 3-4 दिन में हमारे सिविलियंस को टारगेट किया है। वो भी दिखाएं ना कि हमारे किसी मिसाइल ने सिविलियंस को टारगेट किया है, वो नहीं दिखा रहे। अब उधमपुर एयरफील्ड को हमने ज़मीन बोस कर दिया, तबाह कर दिया है। हमारे पास उसका सबूत मौजूद है। उधमपुर एयरफील्ड जो है वो एक मिलिट्री टारगेट है, आदमपुर एयरफील्ड एक मिलिट्री टारगेट है, पठानकोट एयरफील्ड, बठिंडा एयरफील्ड, ये सारे मिलिट्री टारगेट हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो अमृतसर में और अफगानिस्तान में भी अपने सिविलियंस को टारगेट करके, उनको हिट करके और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं ये मेरी ये राय है, हो सकता है कि कोई आप में से मेरे से इत्तेफाक ना करे, कि हमें अमन की बात तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो हमेशा, आज से नहीं, हमेशा अमन मुज़ाकरात के ज़रिए अपने जो मज़मूम अज़ाइम हैं उनको आगे बढ़ाता है। हिंदुस्तान ने हमेशा अमन मुज़ाकरात के नाम पे भी आपको धोखा दिया है, और अभी भी वो अगर अमेरिका को कह रहा है जी कि हम अग्रेसर नहीं है, पाकिस्तान अग्रेसर है, पाकिस्तान दहशतगर्द है, अभी भी वो झूठ बोल रहा है। और आप देख लेंगे, अल्लाह ना करे कि मेरी ये बात सही साबित हो, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन जो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो बीजेपी की और आरएसएस की आइडियालॉजी है, जो उनके लीडरों के दावे हैं, उनको अगर आप सामने रखें तो अभी तक अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से मैं सही साबित हुआ हूं। मैं पहले भी आपको कह रहा था वो अटैक करेंगे, उन्होंने अटैक किया, फिर मैंने दोबारा कहा कि वो अटैक करेंगे, उन्होंने दोबारा अटैक किया। अभी भी अगर डार साहब जो हैं वो अमन की उम्मीद का इजहार कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी अमन की उम्मीद का इजहार करता हूं, लेकिन अफसोस के साथ कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा और इंडिया दोबारा अटैक करेगा, इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए। शुमाली वजीरिस्तान में भी ज़ल्ज़ले के झटके आए हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 5.7 ऑन द रिक्टर स्केल दर्जे का ज़ल्ज़ला महसूस किया गया है। इस्लामाबाद और अटक में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी ज़ल्ज़ले के झटके आए हैं, जिसमें आप मर्दान, सवात और गिरदुनवा में ज़ल्ज़ले के झटके भी महसूस किए गए हैं। पेशावर, नौशहरा, सवाबी, गिरदुनवा में ज़ल्ज़ले के झटके आए हैं। 5.7, 5.7 ऑन द रिक्टर स्केल।
लेट्स सी के इसके बारे में मजीद क्या तफसील सामने आती है, लेकिन आई होप कि कोई नुकसान ना हुआ हो, किसी ट्रैप में नहीं। शाहजेब भी हमारे साथ हैं, शहजाद इकबाल भी हमारे साथ हैं। शाहजेब थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दें, बाकी सारी चीजें तो हम कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान पर भी भारत ने मिसाइल दागे, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी क्या मंतक है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इसकी बताएं। ईमानदारी की बात है, अभी तक मन तक नहीं समझ में आई। कल DGSPR ने जब ये बात कही कि अफगानिस्तान पर भी, अपनी सरहदों पर भी और अफगानिस्तान पर भी, तो अभी तक समझ में नहीं आया अफगान हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल आए, कोई ऐसी बात आए तो समझ में भी आए, या फिर खुद इंडिया कोई बताए कि क्या कोई मिसफायर हो गया, किस वजह से वहाँ पर चला गया। मगर ये जो सारी की सारी सूरत हाल है, इसके ज़िम्मेदार अकेले वज़ीर आज़म मोदी हैं, अब्दुल्ला और हुमा, क्योंकि एक बहुत कॉन्फिडेंस था उन्हें जिस सिस्टम की वो बात कर रहे हैं। शहजाद भी बता रहे हैं कि S-400 जो सिस्टम है, बड़ा कॉन्फिडेंस था कि हम मिसाइल मारेंगे, पाकिस्तान मारेगा और S-400 के ज़रिए रोक लेंगे, क्योंकि कैपेसिटी इतनी है कि 36 टारगेट्स को एक टाइम में रोक सकता है, और पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है कि 36 टारगेट एक साथ, पाकिस्तान 36 मिसाइल एक साथ फेंके। ये उनकी असेसमेंट थी। अब ये हुआ ये है कि पाकिस्तान ने उस S-400 सिस्टम को भी तबाह कर दिया, जो कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से बताया गया है, और उनकी मुतादिद जो चेक पोस्ट हैं या फिर उनकी जो एयर बेसिस हैं, अब उसकी वीडियो बाकायदा तौर पर चल रही है। मेरा ख्याल है बहुत ही बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है आप के, और मैंने जैसे बता रहा था कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो सिक्योरिटी के या रिटायर्ड ऑफिशियल्स भी हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने बताया कि जो इंडिया के डिफेंस के लोग हैं, इंडिया की जो मिलिट्री है, उसे पता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं वो इतनी फारिग नहीं है जितनी उन्होंने अपने मीडिया पर नरेट कर दी हैं। उन्हें पता है कि हम तगड़े हैं, मुकाबला कर सकते हैं, मगर नरेंद्र मोदी नहीं माने और ये एडवेंचर उनकी तरफ से किया गया। और मसला ये कि 2019 में भी किया था। 2019 में उन्होंने एक एडवेंचर किया, पायलट आ गया, जहाज़ गिरा दिया, पायलट वापस भेज दिया, उन्होंने कहा अब रफाल आ गया है, अब ऐसा नहीं होगा। फिर रफाल उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारने के लिए इस्तेमाल किया, हमने अपनी सरहदों में रह के उनकी सरहदों के अंदर रफाल तैयारे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिरा दिए। तो उसके बाद उन्होंने लगा कि ड्रोन्स, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें किस चीज़ पर इतना भरोसा था, क्योंकि एक के बाद एक चीज़ जो उन्होंने की है उसमें वो नाकाम हुए हैं, और पाकिस्तान की एयर बेसिस पर बाकायदा हमले हुए हैं। और जब रात को ये मनाजिर थे, सारे के सारे पाकिस्तान में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी। हमें लग रहा था कि शायद पाकिस्तानी सो रहे हों, हम पाकिस्तान की मीडिया पर थे, मगर दूर जितने जानने वाले हैं, जिसके पास नंबर था, उसने मैसेजेस करना शुरू कर दिए। सब ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रहे थे। जहां पर इनका मिसाइल गिरा वहां पर आप देखते तो सैकड़ों लोग जमा हो गए और पाकिस्तान के नारे लगाना शुरू कर दिए थे। ऐसा नहीं था कि कोई डर रहा था कि एक और मिसाइल आ जाएगा। और उसके बाद जब पाकिस्तान के DGSPR ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा आपको जवाब चाहिए तो आपको जवाब देंगे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद 2-3 दिन से जो बात हो रही है वही होगा और अपने टाइम पर देंगे, मगर फिर बहुत जल्दी जवाब दिया गया और बहुत ही मौसर दिया गया। शाहजेब, ऑब्वियसली आपकी बड़ी क्रेडिबल एक बात होती है, बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होती है, एंड पीपल हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान की 3 एयर बेसिस को उन्होंने अटैक किया, प्लीज गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल ऑन कि वो अटैक जो हुआ, क्या वो एयर बेसिस तक पहुंच सका, व्हाट काइंड ऑफ अ डैमेज इफ एनी आर वी टॉकिंग अबाउट, ये जरा हमें अपडेट कर दीजिए, वरना सिर्फ ये कह देना ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही एक्सट्रीम एक माइंड पे आप चले जाते हैं कि तबाही हो गई है। देखिए, अब अगर एक होता है कि ज़ाहिर है जब आप एक जंग लड़ रहे होते हैं या फिर कम से कम लड़ाई की सूरत हाल में होते हैं तो दोनों ही तरफ से दावे होते हैं, और वो दोनों ही तरफ से जो दावे होते हैं वो हमेशा दुरुस्त नहीं होते हैं। आप दोनों अपनी अपनी विक्ट्रीज़ को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जैसे कि भारत की तरफ से तो खैर बड़ा चढ़ाकर क्या पेश किया जा रहा है, झूठी ईजाद किया जा रहा है। बढ़ाते चढ़ाते आप उस चीज़ को है जो एग्जिस्ट करती है। भारत ने तो हमारे तैयारी गिरा दी है, कराची तबाह कर दिया, पोर्ट तबाह कर दिया, सारे के सारे काम कर दिए थे उन्होंने। तो अब यहाँ मसला ये है कि ना सिर्फ हमले हुए, क्लेम किए, बल्कि वीडियो भी दिखाई गई। अब वीडियो जो दिखाई गई है उनकी एयरफील्ड्स की, वो बाकायदा तौर पर हमने देखा कि जो ब्यास ब्राह्मोस स्टोरेज साइट है उस पर मिसाइल लगता है, और वहाँ पर आग लगी हुई है और उसकी फुटेज दिखाई गई। वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये उनकी जो ब्यास ब्राह्मोस स्टोरेज साइट है वही साइट है। फिर हमें नज़र आता है कि जो उधमपुर में उनकी एयरबेस है उसकी तबाही की वीडियो बाकायदा तौर पर मंजर आम पर आती है और वो वीडियो चलाई जाती है। इंडिया उसको डिनाई नहीं करता है। इसी तरीके से उनकी जो दीगर बेसिस हैं उस पर इंडिया का अपना मीडिया जो है वो वीडियोस दिखाता नज़र आता है कि हाँ जी ये तबाही हुई है। हालांकि बाद में हमने देखा कि बहुत जल्दी कोई ना कोई मीडिया 2 चैनल्स दिखाते हैं और उसके बाद वो वीडियो गायब हो जाती है और वो ये बताना शुरू कर देते हैं कि असल में तो पाकिस्तान के एयर बेसिस को भारत ने रात में तबाह कर दिया है और पाकिस्तान ने जो हमला किया वो हमारे मिसाइल सिस्टम ने तबाह कर दिया है। अभी तक वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि जो जिस एयर डिफेंस सिस्टम की वो बात कर रहे हैं कि जिससे उन्होंने पाकिस्तान के मिसाइल तबाह कर दिए हैं वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज
सोर्सेज के मुताबिक वो एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह हो चुका है। उसे मानने तो के लिए तैयार नहीं है, उसके स्पेसिफिकली टिकर्स भी बड़े बड़े करके चलाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी हमने थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उसने इंडिया का हलवारा एयरफील्ड जो है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे पहले हम आदमपुर, बठिंडा, सूरतगढ़, मामून, इखनौर, जम्मू, सरसा, बरनाला की एयर बेसिस को भी तबाह कर चुके हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि इंडिया की तरफ से जो कल रात को पाकिस्तान की कुछ एयरफील्ड्स पर अटैक किया गया था, तो उसके बाद उन्होंने प्रोपेगेंडा किया जी कि जनाब नूर खान एयर बेस के साथ साथ पूरा रावलपिंडी शहर भी तबाह हो गया। तो मैं सुबह गया, मैंने देखा तो एक उन्होंने मिसाइल तो मारा था, लेकिन नूर खान एयरफील्ड जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज़ बिल्कुल ठीक है और रावलपिंडी शहर भी बिल्कुल महफूज है। मैंने आपसे पूछना यह है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो इंडिया ने कल रात को जो हमारा नुकसान किया उसका मैग्नीट्यूड क्या है और जो हमने नुकसान किया है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? देखिए सब प्रिसाइज डिटेल तो यानी अगर आप फाइनेंशियली वर्कआउट कीजिए, मुझे एयर डिफेंस सिस्टम जो हुआ है, जो हमारी अपनी आर्म फोर्सेस की हमें फीडबैक मिली है वो तकरीबन लोन 1.5 बिलियन का है। जो इन्होंने 6 और 7 की दरमियानी रात को जो कुछ किया था, पहला राउंड तो उसमें इनके जो 5 वो और यूएवीज गिरे थे वो करीबन 1.3 बिलियन डॉलर के हैं। तो ये मेरा ख्याल है इस वक्त जो डिस्कशन यानी होने वाली है वो ये है कि हमने मीर साहब पहल नहीं की, जो कि हमने कहा था हम पहल नहीं करेंगे, और ये हमने कल भी हमने यानी हमारी जो पेशेंस है, जो सब्र है, वो बिल्कुल उसकी हद खत्म हो गई थी। और फिर सिविल लीडरशिप ने फैसला किया कि जी अब काफी हो गई, अब हम इनको जरा जवाब दें। और जो इंडिया एक नया यहाँ नॉर्म क्रिएट करना चाहता है कि जी इवन न्यूक्लियर के बगैर भी हम जो कन्वेंशनल है उसके ऊपर हम हावी हैं, तो वो हमने उनकी वो जो मिथ है वो तोड़ दी है अल्लाह के फजल करम से। हमने देखा कि अच्छा, तो इसमें जो राउंड में भी ये डॉक्टर साहब जो अमरीकी वजीर खारजा और सऊदी वजीर खारजा के आपसे राब्ते हुए हैं, तो क्या ये जो हमने जवाबी कार्रवाई की है इसके बाद भी उन्होंने राब्ता किया है, और क्या कोई इम्कान है कि अभी पाकिस्तान जो है वो स्टेप बैक करे, या आपके ख्याल में आप इंडिया को स्टेप बैक करना है? मैं करता हूँ जी मीर साहब, मेरी बिल्कुल आज सुबह कोई दो घंटे पहले बात हुई है सेक्रेटरी रूबियो से। उन्होंने कॉल की और उन्होंने कहा कि ये मैंने उनको कहा कि अभी भी हमने जो कुछ उन्होंने कल रात किया उसके जवाब में किया, और हमारा ये राइट है इंटरनेशनल लॉ के तहत भी और सेल्फ डिफेंस में। अगर उन्होंने कहा जी कि उन्होंने पूछा कि जी हम चाहते हैं कि डी एस्केलेट कर रहे हैं, दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, ये दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैंने कहा ये उनको आप समझाएं। उन्होंने कहा जी कि मैं उनसे बात करता हूँ, लेकिन अगर वो ना करें तो फिर मैंने कहा बॉल उनके कोर्ट में है। अगर वो इस वक्त भी जो कुछ हमने किया है ये हमने अपने समझ लीजिए मिनिमम जो हम हमारे हिसाब से हमने जवाब देना तो दे दिया। अब इंडिया कोर्ट में है गेंद के, अगर वो यहाँ स्टॉप कर दे तो फिर हम स्टॉप करने का वी विल कंसिडर स्टॉपिंग ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उन्होंने एक भी फिर दोबारा वार किया हमारे ऑपरेशन खत्म होने के बाद, तो फिर प्लीज उनको ये बता दें कि हमारा अगला जवाब भी जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा इस बात के जवाब में आपकी? उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने पॉजिटिवली किया। उन्होंने कहा जी मैं अभी दोबारा वो मेरे काउंटर पार्ट हमारे हमसाया मुल्क में हैं भारत में, उनसे बात कर चुके थे मुझसे बात करने से पहले। उन्होंने दोबारा फिर कहा मैं उनसे बात करता हूं और हम मेक श्योर करेंगे कि फिर उधर से कोई मूव ना हो। मैं समझता हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि अगर उधर से होगी तो फिर आप दोबारा करेंगे। मैंने हो गया था